इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू टू मेटाट्रेडर 5 वाले सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। अब हम किसी भी विंडोज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। अब आपने जो प्रोडक्ट की खरीदी है, वह प्रोडक्ट की यहाँ आपको एंटर करनी है। प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू टू मेटाट्रेडर 5 वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पर लॉगिन बटन है, जिसमें आपको मेटाट्रेडर 5 लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आप डायरेक्टली अपने मेटाट्रेडर 5 अकाउंट को यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से लॉगिन न करना चाहे और डायरेक्टली मेटाट्रेडर 5 से लॉगिन करना चाहे तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जनरल सेटिंग्स में मैक्सिमम स्लिपेज, नंबर ऑफ रीट्राई एरर और रीट्राई आफ्टर सेकेंड का ऑप्शन दिया गया है। स्लिपेज की वैल्यू पॉइंट में दी गई है। नंबर ऑफ रीट्राई एरर और रीट्राई आफ्टर सेकेंड, अगर आपका ऑर्डर प्लेस होना किसी कारणवश फेल हो जाता है तो कितनी बार आपको रीट्राई करना है। ऑर्डर को फेल होने के बाद वह आपको यहाँ पे लिखना है। एक बार फेल होने के बाद कितनी सेकंड वेट करके दोबारा रीट्राई करना है, वह वेटिंग पीरियड का सेकंड आपको यहाँ पे लिखना है। इनपुट्स को लिख के आप ओके बटन पर क्लिक करें। उसके बाद टाइम सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टाइम सेटिंग्स में आप अपने सॉफ्टवेयर का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम आवर, मिनट और सेकंड्स को आपको डिफाइन करना है, स्टार्ट और एंड दोनों में। उसके बाद आप जिस भी टाइम जोन के मुताबिक स्टार्ट टाइम और एंड टाइम रखना चाहते हैं, वह टाइम जोन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। लगभग सारे टाइम जोन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को चेक करना चाहते तो आपको ट्रू बटन पर क्लिक करना है। अगर आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को चेक करना ना चाहते तो आपको इसे फॉल्स रखना है। टाइम सेटिंग्स को चेंज करके आप ओके बटन पर क्लिक करें। आपने जिस भी टाइम जोन को सिलेक्ट किया होगा वह टाइम जोन आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि टाइम जोन चेंज्ड। फिर आता है ट्रेडिंग व्यू मैसेज। मैजिक नंबर में आप अपने ट्रेड का जो भी मैजिक नंबर रखना चाहते हैं वह आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे आपकी सारी स्ट्रेटेजी का मैजिक नंबर अलग अलग होना चाहिए। स्लिपेज में आप मैक्सिमम स्लिपेज को लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह वैल्यू पॉइंट में दी गई है, तो आपको पॉइंट में ही लिखनी है। उसके बाद अगर आप चाहे तो मैक्सिमम स्प्रेड को भी सेट कर सकते हैं। अगर स्प्रेड इससे ज़्यादा होगी तो आपका ट्रेड ओपन नहीं होगा। यह वैल्यू भी पॉइंट में दी गई है, तो आपको अगर मैक्सिमम स्प्रेड इनपुट करनी है तो वह आप पॉइंट में कर सकते हैं। इस इनपुट फील्ड में कुछ नहीं लिखेंगे तो स्प्रेड काम नहीं करेगा। उसके बाद हमें यहाँ रिवर्स सिग्नल का ऑप्शन दिया गया है। रिवर्स सिग्नल में ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप अपोजिट सिग्नल पर ऑर्डर को क्लोज करना चाहते हो यहाँ पर ट्रू वैल्यू सेट करती है। अगर आपको अपोजिट सिग्नल पर ऑर्डर को क्लोज करना नहीं चाहते तो यहाँ पर फॉल्स करना है। उसके बाद लॉट टाइप, यहाँ पर 4 तरीके के लॉट टाइप्स दिए गए हैं: फिक्स लॉट, ऑटो लॉट, रिस्क परसेंटेज और मार्टिंगल। फिक्स लॉट में आप जिस क्वांटिटी के साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं वह आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऑटो लॉट, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपकी अकाउंट बैलेंस डिवाइड बाय आपका ऑटो लॉट फैक्टर, जो भी वैल्यू आएगी वह आपकी ट्रेड की क्वांटिटी होगी। उसके बाद ये रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है। ये आपकी अकाउंट बैलेंस और स्टॉप लॉस और आपके दिए गए इनपुट्स के मुताबिक आपकी क्वांटिटी खुद ब खुद डिसाइड करता है। उसके बाद मार्टिंगल लॉट, अगर आप अपने ट्रेड में मार्टिंगल का इस्तेमाल करना चाहते तो मार्टिंगल की क्वांटिटी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मार्टिंगल लॉजिक, यहाँ पर 3 तरह के लॉजिक दिए गए हैं: मल्टीप्लाई सिंपल, मल्टीप्लाई डेसिमल और इंक्रीज। मल्टीप्लाई सिंपल में आपकी क्वांटिटी प्रीवियस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, जो भी मल्टीप्लाई फैक्टर लिखेंगे उसके हिसाब से। लेकिन आपका मल्टीप्लाई वैल्यू पॉइंट में दे रहे हैं तो पॉइंट में मल्टीप्लाई करने के लिए मार्टिंगल डेसिमल सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मार्टिंगल इंक्रीज, अगर आप यहाँ से मार्टिंगल लॉजिक में इंक्रीज सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी प्रीवियस क्वांटिटी के साथ कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है वह वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से प्लेस होंगे। आपने लॉट सेटिंग में जिसको सिलेक्ट किया हो उसी इनपुट फील्ड को आपको भरने की ज़रूरत है, बाकी इनपुट फील्ड को आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सारे इनपुट फील्ड देखने के बाद जनरेट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक एरर दिख रही है।
वह एरर इसलिए है क्योंकि हमने रिस्क परसेंटेज को लॉट टाइप में सिलेक्ट किया है, लेकिन हमने स्टॉप लॉस को एंटर नहीं किया है। जबकि रिस्क परसेंटेज के लिए हमें स्टॉप लॉस, रिस्क परसेंटेज और अकाउंट बैलेंस तीन चीज़ को कैलकुलेट करके ऑर्डर की क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को लिखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ट्रेड के साथ टेक प्रॉफिट भी रखना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों की वैल्यू पॉइंट्स में दी गई है। उसके बाद ट्रेड कमेंट। यहाँ पर आप अपने ट्रेड में कमेंट ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सारे इनपुट्स को फील्ड करके आप जनरेट बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज जनरेट हो गया है, क्योंकि हमने सही फील्ड में सही इनपुट को एंटर किया है। यदि आप यहाँ पर फिक्स लॉट को सिलेक्ट करते हैं और फिक्स लॉट की क्वांटिटी नहीं लिखते और फिर जनरेट बटन पर क्लिक करते तो मैसेज जनरेट नहीं होगा। आपने जो भी इनपुट को सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से सारे इनपुट की फील्ड को फील्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक करें तो आपका मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के बाद हम इंडिकेटर वाले टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च बॉक्स में हमें जिस भी स्ट्रेटेजी के अलर्ट में मेटा ट्रेडर 5 में कॉपी करना है वह अलर्ट हम ओपन करेंगे। यहाँ से आप इंडिकेटर पे क्लिक करके कोई भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रैटेजी दी है, 1000 से भी ज़्यादा दी गई है। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सारी स्ट्रैटेजी के लिए कंपैटिबल है, तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लिक करते ही स्ट्रैटेजी चार्ट पर अटैच हो गई है और स्ट्रैटेजी के सिग्नल भी चार्ट पर दिख रहे हैं, वह आप देख सकते हैं। यहाँ हम स्ट्रैटेजी को हाइड कर सकते हैं, वापस शुरू कर सकते हैं। आपके कोई इनपुट्स को चेंज करना चाहते तो आप सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करके इनपुट को चेंज कर सकते हैं। इनपुट को चेंज करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, वह इनपुट सेव हो जाएगा। आप स्ट्रैटेजी का जो भी इनपुट रखना चाहे उस हिसाब से इनपुट को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के इनपुट चेंज करने के बाद अलर्ट जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर 3 डॉट दिए गए हैं, 3 डॉट पर क्लिक करें। वहाँ पर पहला ऑप्शन है ऐड अलर्ट, उस पर क्लिक करें। हमने सॉफ्टवेयर से जो मैसेज को कॉपी किया है वह मैसेज को यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर हम अलर्ट का कोई नाम देना चाहे तो हम यहाँ पर वह नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें नोटिफिकेशन वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें वेब हुक URL पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें हमारे सर्वर का वेब हुक URL लिखना है। अब हम ट्रेडिंग व्यू सेटिंग्स वाले विंडो को क्लोज कर देंगे। अब हम ट्रेडिंग व्यू वेब हुक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेब हुक URL शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम हमारे ट्रेडिंग व्यू का वेब हुक URL देख सकते हैं। उसको कॉपी करना है और यहाँ वेब हुक URL में उसको पेस्ट करना है। उसके बाद क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करना है। आप देख पाएंगे कि आपकी अलर्ट क्रिएट हो गई है। अब हम स्टार्ट ट्रेडिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट ट्रेडिंग वाले बटन पर क्लिक किया है हमारा मेटा ट्रेडर 5 ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मेटा ट्रेडर 5 को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रखने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे, मेटा ट्रेडर 5 स्टार्ट होते ही आपका ऑटो ट्रेडिंग वाला बटन इनेबल होना चाहिए, तो ही ये सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा। अब जब भी ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली अलर्ट के मुताबिक आपका मेटा ट्रेडर 5 में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट्स आ रहा है, हमारा ट्रेड प्लेस हो रहे हैं। ट्रेड प्लेसमेंट की डिटेल आप हमारे सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं और डायरेक्टली मेटा ट्रेडर 5 में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिवर्स सिग्नल को फॉल्स रखा हुआ था, इसलिए ऑपोजिट सिग्नल पर आपका प्रीवियस ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा है। हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डाला हुआ था, इसीलिए सारे के सारे ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ प्लेस हो रहे हैं। जब भी कभी नया सिग्नल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड प्लेस हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू में भी सिग्नल आ रहा है, हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया है। अगर हम स्टॉप ट्रेडिंग बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो सिग्नल्स पर कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं होंगे। यहाँ 3 बटन हैं, क्लोज ऑल बाय, क्लोज ऑल सेल, क्लोज ऑल ऑर्डर्स।
आप देख सकते हैं कि हमने इस बटन पर क्लिक किया तो सारे ऑर्डर क्लोज हो गए हैं और क्लोज ऑर्डर की सारी डिटेल्स हम यहां पर देख सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बिना ही ट्रेड प्लेस करना चाहे तो आप दोनों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर हम रिवर्स सिग्नल ट्रू अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो अपोजिट सिग्नल पर प्रीवियस ऑर्डर को क्लोज कर देगा और नया ऑर्डर को प्लेस करेगा। तो हमने इस मैसेज को कॉपी कर दिया है। अब हम हमारे अलर्ट में नए मैसेज को पेस्ट करेंगे। तो इस पुराने मैसेज को हम निकाल कर नए मैसेज को पेस्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और फिर बाद में पुराने मैसेज को निकाल के नए मैसेज को पेस्ट कर देंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वह नया मैसेज सेव हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही अलर्ट आया प्रीवियस ऑर्डर क्लोज हुआ और नया ऑर्डर अलर्ट के मुताबिक प्लेस हो गया है। ट्रेडिंग व्यू मैसेज में हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि ऑर्डर टाइप। यहाँ पर एज पर सिग्नल, बाय अलर्ट और सेल अलर्ट 3 तरह के ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हमें दूसरे तरह की भी कुछ स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, जैसे कि इस स्ट्रैटेजी में हम अलर्ट को क्रिएट करते हैं, उस वक्त हमें बाय और सेल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी के अलर्ट को कॉपी करने के लिए हमें ये ऑप्शन दिया गया है, ऑर्डर टाइप का ऑप्शन। तो जैसे हम नॉर्मल स्ट्रैटेजी में हम एज पर सिग्नल अलर्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बाय और सेल का इंडिविजुअल अलर्ट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पे बाय और सेल का अलर्ट अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए बाय और सेल दोनों के लिए अलग अलग मैसेज क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे सारे इनपुट्स को फिल करने के बाद हम जनरेट पर क्लिक करते हैं तो साइड में यहाँ पर बाय लिखा हुआ आता है। इस मैसेज को हमें बाय अलर्ट में पेस्ट करना है। उसके बाद हमें सेल अलर्ट को सिलेक्ट करके जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें साइड में सेल देखने को मिलेगा। इस मैसेज को सेल अलर्ट में पेस्ट करना है और उसके बाद हमें अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद सारी चीज़ें एक जैसी ही रहेगी। उसके बाद आप अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया है। तो इसी तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी के लिए बाय और सेल दोनों के अलर्ट अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे ट्रेडिंग व्यू टू मेटाट्रेडर 5 वाला सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करके आपके अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजी को मेटाट्रेडर 5 में ऑपरेट कर सकते हैं।